फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज डे 3 टैली ERP 9 का। होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हों, क्लासेस आपको समझ में आ रही होंगी अच्छी तरह से। तो आज हम लोग अगली क्लासेस ले लेते हैं आज डे 3 के अंदर में। तो कल हम लोगों ने असेट समझा था, ठीक है। और मैं फिर से बोलूँगा कि क्योंकि मेरे पास बेसिक के और जो कॉमर्स साइड के दोनों ही स्टूडेंट्स हैं, तो जिन लोगों को लगता है कि यार हमें जो है बेसिक नॉलेज है अच्छी वाली, तो वो आगे 5 मिनट या 10 मिनट आगे करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने कल काम आसान कर रखा है, तो आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। कल मैंने असेट्स तक आप लोगों को बता दिया था कि यार असेट्स जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स असेट, करंट असेट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो प्लीज़ देखो। कल संडे था, आप लोगों ने मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने मेहनत करी होगी और उसको अच्छी तरह वॉच किया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी की वो वीडियो रह गई है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लें, ठीक है। आप लोगों को ग्रुप्स में जो है वो जो ग्रुप आपको बना रखा है टैली ऑनलाइन कोर्स का, उसके अंदर में आपको हर दिन की जो वीडियो लिंक है वो मिल जाएगी। तो कोई भी बच्चा ये ना कहे कि सर हमारे पास लिंक अवेलेबल नहीं है, आप एक बार सर्च करो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसको लिंक। आपको कोई परेशानी नहीं होने दूंगा मैम, ठीक है। और भाई देखो, मैं 11 साढ़े 11 बजे भी रिप्लाई करता हूँ, तो एक टाइम बना लेते हैं ना दोस्त। मैं एक काम करते हैं कि 10 बजे तक का तो मैं आपको रिप्लाई दे सकता हूँ, सुबह से लेकर 10 बजे तक का, ठीक है। 10 बजे के बाद का रिप्लाई, ठीक है, मम्मी डांटती है ना, फिर पिटाई थोड़ी ना खानी है मुझे, ठीक है। आई होप आप लोग सब समझते होंगे, ठीक है सब। तो देखो, आज हम बात कर रहे हैं अदर एसेट्स की। जैसे एसेट्स मैंने बताया आपको, एक फिक्स होता है, करंट होता है, तो एक होता है अदर एसेट। अदर एसेट मतलब होता है अन्य संपत्तियां। तो अब भाई अन्य संपत्तियां क्या होता है, अकाउंट्स में तो इसका जिक्र ही नहीं है यार। अकाउंट्स में तो फिक्स एसेट है, करंट एसेट है, सर जी बता रहे हैं अदर एसेट्स। तो अदर एसेट्स में यार आपका आ जाता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में जैसे आपको हो गया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गई और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप कैसे भी कर लो कंपनी में, ठीक है। और कई बार क्या होता है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, आप शेयर्स वगैरह ले लेते हो, इस तरह से करते हो, वो इनडायरेक्ट होती है। अब इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 2 टर्म्स आते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म का मतलब होता है जहाँ पे शॉर्ट की बात आती है, शॉर्ट टर्म, टर्म मतलब होता है टाइम। जहाँ पे शॉर्ट टर्म की बात आती है वहाँ पे बात कर लेते हैं 1 साल से 1 ईयर से कम की, ठीक है। तो 1 ईयर से अगर लेस है, लेस देन 1 ईयर है, ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म है, ठीक है, लेस देन है, ठीक है। गलत तो सही नहीं लगाया ना मैंने, ठीक है, लेस देन अ ईयर है तो वो शॉर्ट टर्म है। जहाँ पे मोर देन अ ईयर की बात हो रही है, ठीक है, मोर देन अ ईयर की बात हो रही है, हाँ यार गलत लगा दिया, ये वाला होगा मोर देन है। तो मोर देन ईयर की बात हो रही है, तो मोर देन 1 ईयर यानी 1 साल से ज़्यादा की कोई भी लाइबिलिटी होगी अगर, तो वो आपका कहलाएगा लॉन्ग लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट दोनों तरीके से होती है यार, शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म होती है। दूसरा आता है कॉपीराइट, ठीक है, कि भाई मेरे को ये अधिकार मिलता है कि मैं अपने प्रोडक्ट या सामान की जो कॉपी है वो किसको अधिकार देता हूँ। तो कॉपीराइट है, आपको मालूम होगा कॉपीराइट का एक आया है राइट, ठीक है, बहुत पहले का राइट है। इसके अंतर्गत आप बिना उसकी इजाज़त के कॉपी नहीं कर सकते। फिर आता है पेटेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे चल के आप कभी जॉब वगैरह करोगे तो भी आपको काम आएगा। पेटेंट क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को जैसे आप स्टार्ट करते हो तो उस पर अगर आपका ही राइट है, केवल आपका राइट है, एकाधिकार बोलते हैं हिंदी में, तो अगर आपका ही राइट है तो बोलते पेटेंट है, ठीक है। फिर हमने कल की वीडियो में गुडविल के बारे में चर्चा की थी, गुडविल क्या होता है। तो गुडविल में आता है जैसे नाम या ख्याति, यश, प्रसिद्धि की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ की क्वालिटी जो है, कोई भी चीज़ की क्वालिटी नाम से जानी जाती है, ठीक है, और उसी नाम से बेची भी जाती है। एग्जाम्पल के जैसे मान लो हल्दीराम है, ठीक है, तो भाई जब हल्दीराम का नाम सुनते हैं ना, ओ भाई मुंह में पानी आता है ना कि भाई मतलब कुछ भी है, जैसे हल्दीराम के नमकीन हो गई या भाई छोले भटूरे हो गए, कुछ भी हो, तो आपको लगता है यार बेस्ट ही होगा। और एक है छोटू हलवाई, ठीक है, तो आप जाते हो, आपके पास 2 दुकान है, कहीं आप जा रहे हो, आपको दिख रहा है हल्दीराम स्वीट्स लिखा हुआ है, एक पे दिख रहा है आपको ऐसे छोटू हलवाई, तो आपको लगेगा यार ये छोटू हलवाई तो यार बाहर की पता नहीं कैसे कैसे तेल इस्तेमाल, लेकिन आपने हल्दीराम से कुछ खाया ना हो, लेकिन ट्रस्ट है तो नाम से चीज़ें बिक रही हैं, ठीक है। मान लो एक ड्रिंक है, इसका नाम है पेप्सी, ठीक है, और एक ड्रिंक है पुपासू तो पेप्सी खरीदोगे ना। तो ये क्या है, ये गुडविल होता है, आप समझ गए होंगे, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है कि यार कोई भी व्यापार चिन्ह, कोई भी जब आप बिजनेस करते हो ना, तो आपको एक बिजनेस का मार्क देना पड़ता है, वो होता है ट्रेडमार्क, ठीक है।
तो ट्रेडमार्क क्लियर है। ट्रेडमार्क व्यापार चिन्ह, ठीक है, हर चीज़ का एक ट्रेडमार्क होता है। सैमसंग, एलजी क्या होते हैं यार, ट्रेडमार्क ही तो है यार इनका, ये कंपनी। आप बोलते हो यार सैमसंग का मोबाइल दे दो, ठीक है, यहाँ तो आप ठीक बोलते हो, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आपको बोलना होता है कि यार जैसे एग्जाम्पल के आप बोलते हो पेप्सी दे दो, तो भाई उस ड्रिंक का नाम पेप्सी नहीं है, पेप्सी तो कंपनी का नाम है, लेकिन फिर भी आप पेप्सी मांग रहे हो, माजा मांग रहे हो, समझ रहे हो। तो ट्रेडमार्क कुछ इस तरह से असर डालता है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे असेट्स खत्म। अब आ जाते हैं लाइबिलिटीज़ की तरफ, ठीक है। तो लाइबिलिटी क्या होती है, ठीक है, आज मैंने देखो पूरी तैयारी से लिख के रख रखा है आप लोगों के लिए, तो मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ रहा है, तो एक टाइम आपको का ये बच रहा है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटीज़ के अंदर में देखो, लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं दायित्व, जिम्मेदारियाँ, ठीक है। तो दायित्व होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, करंट हो गया और नॉन करंट हो गया। तो फिर से वही बात आ जाती है, करंट जो 1 साल से कम हो। देखो मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया, ये कल एक भाई मेरे से कह रहे थे कि सर हिंदी में नोट्स नहीं मिलेंगे, तो यार देखो ऐसे हिंदी में फिर से नोट्स टाइप करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस चलेंगी ना, तो मैं ऑलरेडी वीडियो भी हिंदी में है, मैं आपको समझा भी हिंदी में रहा हूँ, तो क्या क्या कर सकते हो आप यार, इन्हीं को पॉज करके आप कॉपी में लिख सकते हो। और 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे काम चेक कराया बाकायदा, तो वेरी वेल डन उनके लिए, बहुत अच्छा, आप ऐसे ही काम करते रहिए। और जिन लोगों ने नहीं काम चेक कराया, ठीक है, तो आपका टीचर आपसे रिक्वेस्ट करे, अच्छा थोड़ा ना लगेगा यार, काम करो, ठीक है। काम करोगे तो आप अपने लिए काम करोगे, उस अपने लिए सीखोगे, मेरे लिए थोड़ा ना सीखोगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग अपना अपना काम करें, काम चेक कराएं, ठीक है, ताकि आपको भी लगे कि हाँ आपको सीख रहे हो, और मुझे भी लगे कि हाँ मुझे भी मज़ा आ रहा है सिखाने में यार। तो फिर से आ जाते हैं, तो करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है यार जो 1 साल से कम होती है, जिसमें मतलब 1 साल से कम मतलब 1 साल के अंदर अंदर आपको चुकता करनी होती है। नॉन करंट लाइबिलिटी में यार जो 1 साल से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो करंट नॉन करंट क्लियर हो गया। इसमें क्या क्या हो जाते हैं, इसमें सप्लायर बैलेंस, इसको एसपी बैलेंस भी बोलते हैं। सप्लायर बैलेंस क्या है, ठीक है, एसपी लिखा हो, अगर कहीं यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखा हो एस और लिखा हो भाई बी, तो एस बी का मतलब समझ लेना कि सप्लायर बैलेंस, ठीक है। माउस से लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग ऐसी आ रही है। तो सप्लायर बैलेंस, ठीक है, अगर जो माल सप्लाई करता है भाई, अगर उसका बैलेंस रह गया, बकाया रह गया, तो वो माल देगा आपको, नहीं देगा ना। तो सप्लायर बैलेंस क्या है, लाइबिलिटी है। कैसी लाइबिलिटी है भाई, करंट लाइबिलिटी है, ठीक है। तो ये सब क्यों समझा रहे हैं, जब आप एंट्री करोगे, लेजर एंट्री वगैरह करोगे ना, जैसे आज की क्लास में आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, लेजर क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको मालूम चलेगा कि यार लेजर बनाने कैसे हैं, ठीक है। सब बैलेंस पेबल, तो बैलेंस पेबल क्या होता है, जो बैलेंस हमारा रह गया है, हमें देना है आगे, वो कहलाता है बैलेंस पेबल। फिर आता है बैलेंस आउटस्टैंडिंग। बैलेंस आउटस्टैंडिंग मतलब किसी का पिछला बकाया हो, अगर किसी का पिछला बकाया होता है तो भाई बैलेंस आउटस्टैंडिंग कहलाता है। पेबल, आउटस्टैंडिंग, ड्यूज एक ही बात होती है। अगर बोला जाए पेबल, बोला जाए आउटस्टैंडिंग, बोला जाए ड्यूज, तो एक ही बात होती है, ठीक है। बिल्स पेबल, मतलब ये जो 3 कैटेगरी मैंने रखी है ना, ये बेसिकली आपको समझाने के लिए रखी हैं। ये 3 कैटेगरी अगर एक साथ देखा जाए तो ये एक ही बात होती है, ठीक है। फिर आता है क्रेडिटर्स, जैसे मैंने आपको पिछली बार समझाया, डेटर्स, असेट्स के टाइम में याद है, डेटर्स जो देनदार हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिट और डेबिट, क्रेडिटर और डेटर, इन दोनों को भाई अलग अलग रखना। उसको पढ़ना आप डेटर, डेटर मतलब देनदार, जो पैसा देगा, लेकिन ये वाला क्या है भाई, ये लेनदार है, ये पैसा लेगा। तो क्योंकि ये पैसा लेगा तो भाई देना तो हमारा जिम्मेदारी है ना, क्योंकि हमने इससे माल लिया होगा तभी तो ये पैसे देगा। तो क्रेडिटर्स, लेनदार, जो आपसे पैसा लेगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं भाई पूंजी के ऊपर। पूंजी क्या है, पूंजी मतलब कैपिटल। ये अकाउंट आपको बना बनाया मिलेगा, और ये अकाउंट आपको हर जगह आपको याद रखना ही रखना है कैपिटल के बारे में। कैपिटल कहलाता है पूंजी। पूंजी जो पैसा बिजनेस को स्टार्ट करने में लगाया जाता है उसे कहलाते हैं कैपिटल, ठीक है, समझ में आया। यानी कि मान लो आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करने में आपने 50,000 रुपये लगाया, तो जो 50,000 रुपये आपने बिजनेस में लगाया वो क्या कहलाएगा, कैपिटल। तो जब उसकी एंट्री हम लोग करेंगे तो हम लिख देंगे कि भाई कैपिटल 50,000, ठीक है, टू कैश। मैं आपको बताऊंगा एंट्री कैसे होगी, ठीक है। तो कैपिटल अभी इसके लिए इतना समझ लो कि जो पैसा बिजनेस में लगाओगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कैपिटल कहलाएगा, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए ये वाली लाइन ना अपने दिमाग में बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन करके रख लो, ओके। फिर भाई एक खतरनाक चीज आती है, ये क्या है, शक्तिमान तो नहीं है, नहीं शक्तिमान नहीं है, इसका नाम है ड्राइंग्स, ठीक है। ये कहलाएगा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब होता है पर्सनल विड्रॉल, पर्सनल विड्रॉल। तो भाई पर्सनल का मतलब तो मालूम ही है, पर्सनल, मेरी चीजें मत टच करने का, पर्सनल है, ठीक है।
पर्सनल विड्रॉल, विड्रॉल मतलब होता है पैसे का लेन देन, पैसे का निकालना। तो जब देखो मैंने हिंदी में लिख रखा है, जब बिजनेस का प्रोपराइटर, प्रोपराइटर मतलब होता है मालिक, मालिक को प्रोपराइटर बोलते हैं, ऑनर भी बोलते हैं। तो जब बिजनेस का मालिक अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए बिजनेस में से पैसे निकाल लेता है तो वो कहलाता है ड्राइंग। ठीक है, बिजनेस में से पैसे निकाल लेता है तो कहलाता है ड्राइंग। मान लो लाला जी की दुकान है, अब लाला जी क्या करते हैं, लाला जी जो है बहुत कंजूस हैं, लेकिन लाला जी के बेटे ने 100 रुपये मांगा तो आज 100 रुपये की बोनी हुई थी, लाला जी ने निकलाया पकड़ा दिया, बेटा क्या भाई साहब मोमोज खा रहा है, चाउमीन खा रहा है। अगले दिन फिर लाला जी के पास आया, कह रहा फिर 100 रुपये। तो लाला जी का धंधा बैठेगा या खड़ा होगा? खड़ा होने से मेरा मतलब प्रॉफिट में जाएगा और बैठेगा तो मेरा मतलब लॉस में जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ड्राइंग क्या होता है। ठीक है, ड्राइंग भी एक लाइबिलिटी होती है, एक करंट लाइबिलिटी होती है, जिससे आगे चल के आपको पे करना पड़ता है। अगर आप पे नहीं करोगे तो ये आपका जो बिजनेस है वो लॉस में चला जाएगा। तो अभी के लिए, आज के लिए हमने लाइबिलिटी को समझा। एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा जरूर सुने, क्योंकि हमने लाइबिलिटी क्या होती है, या तो आपको ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। ठीक है, ये आपको आज की क्लास का है, और कल की क्लास में हम थोड़ा सा एक्सपेंसेस वगैरह डिस्कस करेंगे। तो अभी हम टैली पे चलते हैं और टैली पे देखते हैं किस तरह से क्या काम होता है। ठीक है, तो अभी मैं इसको कर देता हूँ डॉन सेव और टैली स्टार्ट कर लेते हैं। तो भैया ये है आपका स्टार्टअप। ठीक है, तो जो लोग यार लैपटॉप से इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उनके साथ दिक्कत ये आ रही है कि वो कह रहे हैं सर आप जो की बता रहे हो चल ही नहीं रही। तो दोस्तों ऐसा है कि लैपटॉप में एक छोटा सा बटन होता है, FN करके फंक्शन बटन होता है। नीचे की साइड में कंट्रोल के बगल में एक बटन बना हुआ होगा, FN करके फंक्शन बटन। तो जैसे मैं आपको ऑल्ट बता रहा हूँ, ठीक है, तो या ऑल्ट के साथ ये फंक्शन के ऊपर वाले F1, F2, F3, ये से जो F से लेके 12 तक बटन है, ये सारे बटन जो हैं ये आपके ऑल्ट फंक्शन के साथ दबेंगे। जब तक आप फंक्शन का बटन नहीं दबाओगे तब तक ये बटन नहीं दबेंगे। उसका एक रीज़न और भी है, क्योंकि लैपटॉप जो है कस्टमाइज होता है, उसमें फंक्शन बटन में जो है वो F1 का भी काम करता है, वो ब्राइटनेस कम ज़्यादा का भी काम करता है। मतलब एक साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, अपने अपने लैपटॉप के अनुसार होता है। ठीक है, जो लोग डेस्कटॉप वाले हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, क्योंकि डेस्कटॉप में ऐसा कोई चक्कर ही नहीं होता। तो भाई ध्यान रखना, फंक्शन बटन का यूज़ करना। फिलहाल यार ये सेटअप आ गया, कैसे खोलूँ उसे? तो दबाते हैं ऑल्ट डब्ल्यू से खुल गया। तो भाई ये हमारी यार बड़ी जिद्दी कंपनी है, बार बार आ जाती है। तो फिलहाल मैं इसे कर देता हूँ बंद। कंपनी बंद करने का शॉर्टकट होता है ऑल्ट F1। कंपनी हो गई क्लोज। सिलेक्ट कंपनी करते हैं, S दबाते हैं, कंपनी सिलेक्ट। ठीक है, और मैं यहाँ से अपनी कंपनी ले लेता हूँ। क्या नाम है हमारी कंपनी का? गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड। हमने ले लिया गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड। और भाई यहाँ पे मैंने लगाया था पासवर्ड। किसी को याद है मैंने पासवर्ड क्या लगाया था? मुझे तो याद नहीं है, गैस कर लेता हूँ। विक्की लगाया था क्या? विक्की लगाया था 000। तो भाई ये कंपनी खुल गई। अच्छा, एक स्टूडेंट मेरे से कह रहा था कि सर पासवर्ड लगाया है हमने और अब इसे तोड़ेंगे कैसे? तो भाई ऐसा है, चोर मत बनो, पासवर्ड याद रखो। पासवर्ड लगाने का मतलब ही होता है कि आप उसको याद रखो। ठीक है, और पासवर्ड भूल जाते हो उसका जुगाड़ होता है। ठीक है, लॉजिक है उसको क्रैक करने का, लेकिन अभी नहीं, वो आपको धीरे धीरे पता लगेगा। ठीक है, ऐसा सोचो कि अगर आप दूसरे तीसरे दिन ही मास्टर बन जाओ तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे बैठ के, हैं? सही कहा ना? चलो अब ऑल्ट F3 करके यहाँ आ जाते हैं कंपनी इन्फो पे। अब यहाँ पे देखो ये अलग अलग फंक्शंस होते हैं, तो इनके बारे में ना हम डिटेल्स में ना कभी और बात करेंगे किसी और वीडियो में। फिलहाल तो आज हमारा तीसरा दिन है और हम डिस्कस कर रहे हैं मास्टर्स को। ठीक है, तो इसको कुछ लोग मास्टर्स पढ़ते हैं, कुछ लोग मेसर्स पढ़ते हैं और कुछ लोग मास्टर्स भी पढ़ते हैं। तो जो मर्जी पढ़ना है पढ़ो। ठीक है, अकाउंट्स में जब काम करोगे बैंक में तो ये तो नहीं पूछेगा बेटा ये क्या लिखा हुआ है, वो तो सीधा बोलेगा बोल भाई तेरे को आता है कि नहीं आता है ना। तो अकाउंट्स में आ जाओ। ठीक है, अकाउंटिंग इन्फो में तो भाई कंपनी के शॉर्टकट वही सिंपल वाले। अकाउंटिंग इन्फो में आने के लिए जो रेड हो रखा है वो दबा देंगे, यानी A। ठीक है, और A में आने के बाद यहाँ पे देखो ये है लेजर्स। ठीक है, अभी हमें लेजर्स को समझना है कि लेजर्स क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा है, लेजर्स को समझाने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बता दूं कि जैसे आप अकाउंट्स में खाते बनाते थे। ठीक है, अकाउंट्स बनाते थे ना, अपने 12th तक बनाई होगी, BA BCom में भी बनाई होगी, MCom अगर आप कर रहे हो तो उसमें भी बनाई होगी। तो यार ये जो खाते होते हैं ना, इनको हम कहते हैं लेजर्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है तो वो कहता है कि भाई ये सामान दे दो, ये सामान, तो भाई उसके नाम का सबसे पहले बनता है खाता। ठीक है, ऐसा समझ लो जो लोग पहले के टाइम में मुंशी और मुनीम हुआ करते थे, तो मुंशी मुनीम क्या काम करते थे?
वो यही तो काम करते थे, लेन देन का हिसाब रखते थे कि भाई कितना किसने लिया, कितना किसने दिया, ठीक है। तो खाते बनते थे, किताबों में एंट्री होती थी कि हाँ भाई चुनिया की मम्मी ने इतना लिया, तो खाते में लिख दिया कितना लिया। अच्छा मुनिया ने इतना दिया कि नहीं दिया, अच्छा मुनिया तो बहुत चंट है भाई, उसने तो लोन लिया। तो भाई ये कैसे एंट्री होती थी, खाते में होती थी। लेकिन अब बन गया इसका एक सॉफ्टवेयर, ठीक है, और उस सॉफ्टवेयर को हम और आप जानते हैं टैली ERP9 के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे ये है लेजर्स, ठीक है। आप लेजर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। लेजर में सबसे पहला ऑप्शन होता है क्रिएट लेजर। क्रिएट लेजर का मतलब होता है अगर आपको नया कोई लेजर बनाना है तो क्रिएट लेजर करेंगे। डिस्प्ले लेज़र में आप देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा लेज़र कैसे आपको जैसे अगर आपने दो लेज़र बना रखे हैं, अगर आपको वो चेक करना है तो आप डिस्प्ले में चेक कर सकते हैं, और ऑल्टर में जाके आप उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है। एक बार फिर से आ जाता हूँ मैं बैक, और इसका शॉर्टकट मैं बता देता हूँ आपको, AL, ठीक है, ऑल्ट में जाके लेज़र, ठीक है। तो जैसे ऐसा है कि शॉर्टकट जो होता है वो अपने माइंड में होता है कि भाई यहाँ से दबाया, अकाउंटिंग इन्फो में आ गए तो A दबा दिया, लेजर में जाना है तो क्या बोर्ड रखा है L दबा दिया, अब मुझे क्रिएट में जाना है तो C दबा दिया। तो अगर भाई मुझे जो है अगर मेरे को कोई पूछेगा कि भाई क्रिएट लेजर का शॉर्टकट, तो बोलना ALC, आगे क्रिएट का ऑप्शन, ठीक है। तो ये समझ में आया एक चीज़। अगर मान लो कोई बोलेगा कि भाई डिस्प्ले में जाना है तो ALD, डिस्प्ले का ऑप्शन आ गया। अब कोई बोलेगा भाई अगर लेजर अल्टर करना है तो ALA, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये टैली ने पहले से ही बना रखा है, लेकिन आप को जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, आपका हाथ सेट हो जाएगा, उसके बाद आप सामने वाले को, देखने वाले को लगता है यार कोई ना कोई शॉर्टकट दबाया इसने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो होता है वो सब इसी के अंदर लिखा हुआ है। तो मैं पहले जाता हूँ आपको दिखाने के लिए डिस्प्ले में ALD। तो डिस्प्ले में जब जाएंगे तो देखो यहाँ पे कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेज़र आपको पहले से बना हुआ मिल जाता है, ठीक है। ये दो लेज़र ऐसे होते हैं जिन्हें प्राइमरी लेज़र भी कहा जाता है। प्राइमरी लेज़र से मेरा मतलब ऐसे लेज़र जिनका इस्तेमाल आपको अकाउंट्स में करना ही पड़ेगा। जो लोग मोबाइल पे अभी सीख रहे हैं, ठीक है, जो लोग मोबाइल पे सीख रहे हैं उनके लिए भी वहाँ पे आप लेज़र चेक कर सकते हो। उसके लिए आपको अपनी मोबाइल ऐप ओपन करनी है, ठीक है, और मोबाइल ऐप ओपन करने के बाद, ठीक है, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ यार आप कैसे करोगे, ठीक है, नहीं तो बच्चे जो हैं ऐसे कहेंगे सर हमने तो बताया नहीं। तो भाई देखो मोबाइल ऐप ओपन करने के बाद जैसे आपका ये ऐप ओपन हो गया, इसके अंदर आपने सिलेक्ट कंपनी आप कर देते हो, आपने ये सिलेक्ट कर दी कंपनी, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये रहा मास्टर्स जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, और मास्टर्स में अकाउंटिंग मास्टर्स, और अकाउंटिंग मास्टर में देखो ये लेज़र आपका बना हुआ है, ठीक है, ये रहा लेज़र बना हुआ है, ठीक है। इसमें डिस्प्ले का लेज़र है, ये आपका बना हुआ है। और अगर आपको कोई लेज़र नया बनाना है तो आपको ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लेज़र बना सकते हो, ठीक है, सेव कर सकते हो। और अगर आपका यहाँ पे ये जो लेज़र है, अब ये अभी तो हम अकाउंटिंग मास्टर्स की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, इसमें अकाउंटिंग मास्टर में आप जा रहे हो तो देखो कैश का भी बना हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का भी बना हुआ है। तो सेम लेज़र होता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि यार कंप्यूटर पे ही होगा या उस पर नहीं होगा, ठीक है, तो उस पर भी कर सकते हो, दोनों चीज़ें हैं, ये मैं आपको आगे सिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब आप आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पे ये दो लेज़र बने हुए हैं, और अगर हमें कोई और लेज़र बनाना है तो हम यहाँ पे मैं आपको सिखा देता हूँ लेज़र बनाना। तो क्रिएट में जाएंगे, और क्रिएट में जाने के बाद जैसे मान लो मेरे को फर्नीचर ख़रीदना है, तो मुझे लेज़र बनाना है फर्नीचर का, तो फर्नीचर, ठीक है। अब फर्नीचर जो है एक ग्रुप होता है, तो हम इसको अकाउंट रख देते हैं। और फर्नीचर अकाउंट किसके अंडर में आता है, तो मान लो जैसे मैंने आपको सिखाया था फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, क्या चीज़ होती है, फिक्स असेट होती है, तो हम इसको फिक्स असेट के अंदर में रख देते हैं। एंटर करते हैं, जैसे यहाँ दबाओगे ना तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ ग्रुप आ जाता है, इसमें से आप इसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंटर किया, इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड। ये इन्वेंट्री क्या होता है ये बाद में सीखेंगे, इन्वेंट्री क्या होता है, स्टॉक क्या होता है ना, एक एक चीज़ें अरे धीरे धीरे सीखोगे तो समझ में आएगा। तो अभी फिलहाल के लिए इसे नो रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेलिंग एड्रेस डाल सकते हो कि भाई जैसे मान लो ये पार्टी नेम है, अभी तो पार्टी नेम नहीं है, हम तो फिक्स असेट बना रहे हैं। फिक्स असेट के केस में मेलिंग एड्रेस को नहीं भरना, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। ये आ जाता है ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, किसी चीज़ का जो बैलेंस होता है, जैसे मैंने जैसे मान लो कि ऐसा होता है ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, और ये कैश इन हैंड ऐसे होता है। तो ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, किसी साल में जैसे मान लो पिछले साल मेरे 500 रुपये बच गए, ठीक है, तो वो पिछले साल 31 तारीख का क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा, ठीक है। और उस वही अगले साल में वो 500 रुपये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा, ठीक है।
तो ओपनिंग क्लोजिंग ऐसे होता है, ठीक है। डिटेल में मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करा देंगे, ये बन गया फर्नीचर का लेज़र, ठीक है। और इसको चेक करते हैं, कैसे करते हैं, तो फर्नीचर के लेज़र को हम यहाँ पे डिस्प्ले में जाके चेक कर सकते हैं कि भाई ये रहा फर्नीचर हमारा, ये रहा, ठीक है। अब अगर हमें सारे लेज़र अपने देखने हैं तो ये दिख रहे हैं आपको लेज़र, ठीक है। और ऑल्टर में जाके इन लेज़र्स को हम ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है, इनमें चेंजेस कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और अगर मान लीजिए अगर आपको लेज़र में कुछ डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, ऑल्टर में जाएंगे, डिलीट लेंगे, ऑल्टर, ऑल्ट के साथ डी, ये बटन आप ध्यान रखना है, ऑल्ट के साथ डी, आप इसे दबाएंगे और ये हो जाएगा आपका लेज़र डिलीट, ठीक है। लेज़र का बैकअप नहीं होता, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। लेज़र का बैकअप नहीं होता। और ठीक है, अब यहाँ पे आप दोबारा आपको दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा, फर्नीचर के नाम से आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा फर्नीचर, क्योंकि आपने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो क्रिएट करना आपको समझ में आ गया होगा, क्रिएट करना, डिस्प्ले में देखना, ऑल्टर करना, ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। कोई पार्टी नेम है, जैसे कोई पार्टी नेम है, चलो पार्टी नेम भी सिखा देता हूँ। जैसे मान लो गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये पार्टी है, ठीक है, गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये जो पार्टी है ये आपका क्या है, जैसे मान लो अगर आप इससे परचेज कर रहे हो, इससे माल परचेज कर रहे हो, तो ये कहलाएगा डेटर क्रेडिटर, तो ये कहलाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। तो सन्ड्री लिख देते हैं, इसके आगे सन्ड्री इसमें जुड़ा हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। बिल बाय बिल को यस करना है, बाकी चीज़ों को अभी आप एक्स से एक्सेप्ट करा दो, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर, परचेज के केस में सन्ड्री क्रेडिटर, ऑल्टर करके चेक कर सकते हो, ठीक है। ये रहा हमारा गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। क्योंकि गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड हमारी ही कंपनी का नाम है, तो यहाँ पे आप लेज़र को चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो जाता है, एक कंपनी के एक जैसे दो नाम होते हैं तो मेलिंग एड्रेस से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ तक समझ में आने के बाद आज का जो आपका काम है वो है लेज़र बनाना, लेज़र को बनाने के बाद ऑल्टर करना, चेंजेस करना, डिलीट करके देखना, ये सब काम है आपका। और उसके बाद आप ऑल्ट F3 करेंगे, ऑल्ट F3 करने के बाद बैकअप लेंगे कंपनी का, ठीक है। बैकअप आपको रोज लेना है, इस तरह से बैकअप लीजिए, कंपनी का बैकअप लेना है, ठीक है। ये इस तरीके से बैकअप हो गया, कंपनी का बैकअप हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आ गई बात समझ में, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। आज आपने सीखा लेज़र बनाना, लेज़र को ऑल्टर करना और उसको डिलीट करना, ठीक है। आज के लिए मैं आपको काम दे रहा हूँ, ठीक है। काम आपका ये है कि आपको लेजर्स की एंट्री करनी है, लेजर्स आपको ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा कि कौन कौन से लेजर्स आपको एंट्री करनी है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है यार, इतने सारे स्टूडेंट हैं लेकिन लाइक करने में कंजूसी क्यों, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो है अपने कमेंट, अपने फीडबैक जरूर शेयर किया कीजिए, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं जरूर दूंगा, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में कुछ नया कुछ खास लेके, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।